और सौरभ की जोड़ी जाती हुई मैदान की तरफ। टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है टीम गुजरात ने और आमंत्रित किया है बल्लेबाजी करने के लिए टीम मुक्ताई नगर को। जिस तरीके की टीम खेली है, अगर देखा जाए, बात की जाए गुजरात की, तो कमाल का प्रदर्शन रहा था लीग मुकाबलों में। वही फॉर्मूला टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का, और यहाँ पर भी कप्तान लकी रहे, टॉस उनके पाले में गिरा और स्ट्रेट अवे गेंदबाजी करने का निर्णय इस मुकाबले में आमंत्रित किया है टीम मुक्ताई नगर को। इस टीम ने भी कमाल का प्रदर्शन किया है इस टूर्नामेंट में, और यहाँ पर भी उम्मीद रहेगी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, इसके बाद एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबला बाकी है, उसके बाद 2 सेमीफाइनल देखने को मिलेंगे, और फिर रात के सत्र में वो मेगा फाइनल जिसका इंतजार रहेगा। आखिरी दिन इस टूर्नामेंट का आज। सौरभ और सचिन सलामी बल्लेबाजी करने के लिए टीम मुक्ताई नगर के लिए। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला, मुकाबला शुरू होता हुआ। पहली गेंद लेकर किरण पाटिल तैयार है, सामना करेंगे बल्लेबाज सौरभ। नॉन स्ट्राइक पर सचिन, और इस मुकाबले में हमारे दोनों ऑनफील्ड अंपायर, एक तरफ अविनाश सर, दूसरी तरफ रवि सर। क्वार्टर फाइनल नंबर 3, आज का अंतिम दिन का ये पहला मुकाबला। टीम गुजरात बनाम टीम मुक्ताई नगर। पहली गेंद और स्ट्राइकिंग एंड पर एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। पहली गेंद किरण पाटिल की, और डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए अब तक अगर देखा जाए टीम गुजरात ने अपने पिछले 2 मुकाबलों में जिस तरीके से गेंदबाजी की थी, सामने वाले टीम को अगर देखा जाए ज़्यादा मौका दिया नहीं था रन बनाने का। गेंदबाजी यूनिट इनकी बहुत स्ट्रांग, गेंदबाजी इनकी स्ट्रेंथ नज़र आती हुई, साथ ही साथ अच्छी बैटिंग यूनिट भी नज़र आई है। कमाल की टीम, लेकिन सामने मुक्ताई नगर, इस टीम ने भी अगर देखा जाए ग्रुप स्टेजेस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार एक और स्लोअर वन गेंद पेश करते हुए, ज़रूर शायद वो वाइड गेंद के लिए खेल रहे थे, लेकिन गेंद वो वाइड लाइन के अंदर से, और इसीलिए एक और डॉट बॉल यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। पहली 2 गेंदें किरण पाटिल ऑन द मार्क नजर आए अब तक। इस बार तेज रफ्तार की गेंद थी, हल्के हाथों से फ्लिक करने का प्रयास, डायरेक्ट हिट जरूर लगा, लेकिन तब तक खिलाड़ी सुरक्षित अपने क्रीज में वापस पहुंच चुके थे। लगातार 3 डॉट गेंदों के साथ इस मुकाबले की शुरुआत होती हुई। गेंदबाजी करने का निर्णय, क्योंकि सवेरे का सत्र पहला मुकाबला ये, जहाँ पर उस पिच में हमने देखा गया है कि ज़्यादा रन बनते नहीं आमूमन तौर पे पहले मुकाबले में, और शायद वही सोच रही होगी कप्तान की, और इसी वजह से वो गेंदबाजी करने का निर्णय। फिलहाल अगली गेंद लेकर किरण पाटिल। इस बीच एक और धीमी रफ्तार की गेंद, यहाँ पर भी रन मिलेगा नहीं। एक और अच्छी गेंद पेश करते हुए, कमाल की गेंदबाजी, वेरिएशन देखिए किस तरीके से किया है किरण पाटिल ने इस ओवर में। पहली गेंद तेज की थी, उसके बाद वो स्लोअर वन, फिर से तेज, फिर से स्लो, वो लगातार विविधता लेकर आते हुए अपने गेंदबाजी में। इस बार गेंद पाले में दी और चढ़ दिया है मैक्सिमम। इस बुलेट के साथ शुरुआत होती हुई रन संख्या की।
अपने पारी की शुरुआत करते हुए बल्लेबाज सौरभ, पहली 4 गेंदों में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, इस बार गेंद पाले में और एक बड़ा हिट जड़ते हुए। एक और धीमी रफ्तार की गेंद करने का प्रयास, इस बार थोड़ा सा दिशा से भटके, वाइट बॉल का इशारा। 7 रन स्कोर बोर्ड पे प्रगति पर चलता हुआ ये इस मुकाबले का पहला ओवर किरण पाटिल। अब तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है, एक बड़ा हिट छोड़ दिया जाए तो। ये अच्छी गेंद, यहाँ पे अपील जरूर देखने को मिली, डॉट बॉल, और इस डॉट बॉल के साथ ये पहला ओवर समाप्त होता हुआ। 7 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। इस मुकाबले में टीम मुक्ताई नगर पहले बल्लेबाजी करते हुए। अगला ओवर लेकर नरू गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे का पहला टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर रहेगा, पहले ओवर में जरूर उस तरीके से फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज, कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली बात की जाए तो किरण पाटिल द्वारा, लेकिन अब गेंदबाजी करने के लिए नरू आए हैं। एक और तेज रफ्तार के गेंदबाज टीम गुजरात की ओर से लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं नरू, और पिछले मुकाबले में इन्होंने भी अगर देखा जाए तो काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की थी। इस टीम की गेंदबाजी अब तक बहुत ही बढ़िया नज़र आई है, और आज इस मुकाबले में जहाँ पर सामने टीम मुक्ताई नगर, तो देखना पड़ेगा किस तरीके से गेंदबाजी रहेगी आगे। फिलहाल पहली गेंद यहाँ पर सिंगल लेने का प्रयास था, और सिंगल पूरा होता हुआ, क्विक सिंगल, रिस्की सिंगल, लेकिन इसका रिवार्ड 1 रन जरूर मिलेगा बल्लेबाज को। सिंगल की मदद से अपने पारी की शुरुआत करते हुए बल्लेबाज सचिन, और अब फिर से वो फील्डिंग में तब्दीली नजर आती हुई, क्योंकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन क्रीज पर पहले ही ओवर में अगर देखा जाए तो एक बड़ा हिट जरूर लगाया था सौरभ ने, उसके बावजूद भी रन संख्या केवल 7 रन थी, क्योंकि वो कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली किरण द्वारा। फिर से अब अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार नरू। एक और कमाल की गेंद यहाँ पर अक्रॉस द लाइन जाकर बड़ा हिट खेलने की कोशिश जरूर की थी बल्लेबाज ने, और इस बार भी खामोश रखने में कामयाब रहते हुए टीम गुजरात अब तक इस मुकाबले में वही ट्रैक पर नजर आ रही है, जिस तरीके का प्रदर्शन पिछले 2 मुकाबलों में किया था शुरुआत के ओवर्स में, क्योंकि पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पर 3 खिलाड़ी, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज बल्लेबाज के पास हमेशा ही रहता है, और अगर पावर प्ले के ओवर्स में आप थोड़ा सा बैटिंग टीम को अगर खामोश रखेंगे तो अपनी टीम को थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं, और वही देखने को मिलता हुआ फिलहाल अब तक की गई पहली 9 गेंदों में केवल 9 रन दिए, भले विकेट ना चटकाई हो, लेकिन किफ़ायती साबित होते हुए। रिवर्स हिट लगा दिया है, पीछे खिलाड़ी प्रयास तो किया था, लेकिन गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। तेरह रन स्कोरबोर्ड पे। सचिन इनके बल्ले से बाउंड्री आती हुई रिवर्स हिट के चलते। कमाल की गेंद यहाँ पर, ये होती है कमबैक डिलीवरी। पिछली गेंद पर बाउंड्री कंसीड करने के बाद इस बार वो ब्लॉक ऑन लेंथ, यॉर्कर लेंथ पर गए नरू। अब इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर, पावर प्ले की अंतिम गेंद लेकर 13 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। दूसरा ओवर, उसकी आखिरी गेंद, फुल टॉस गेंद, बड़ा हिट खेलने की कोशिश, पीछे खिलाड़ी पकड़ा है कैच, और लगता हुआ इस मुकाबले में पहला झटका टीम मुक्ताई नगर को।
नए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए जाते हुए मयूर। गेंदबाजी में परिवर्तन, प्रशांत गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ पावर प्ले समाप्त। 13 रन स्कोर बोर्ड पे, 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर की अंतिम गेंद फुल टॉस जरूर थी, उस पर बड़ा हिट खेलने की कोशिश, मिड विकेट के रीजन में सीधा फील्डर को पाया। अगर गेंद जरा भी इधर उधर जाती तो शायद वहां पे बाउंड्री मिल सकती थी, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में गेंद गई। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज सौरभ सामना करेंगे प्रशांत की अगली गेंद का। अपने स्पेल का ये पहला ओवर करते हुए प्रशांत तीसरे ओवर में तीसरा गेंदबाज देखने को मिलता हुआ। पहली गेंद पर शॉट बढ़िया लगाया है, एक्स्ट्रा कवर्स के रीजन में गेंद जाती हुई, लेकिन कमाल की फील्डिंग यहाँ पर, बहुत बढ़िया अंदाज में गेंद को स्टॉप किया और निश्चित तौर पे अपनी टीम के लिए यहाँ पर 2 रन बचा है ऐसा प्रतीत होता हुआ। 2 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोरबोर्ड पर 15 रन। पहली गेंद पर 2 रन। शॉट में अगर देखा जाए बहुत ही बढ़िया ताकत झोंपी थी, लेकिन जिस तरीके से वहां पे फील्डिंग की, एक और बढ़िया गेंद प्रशांत की। और इस बार अगर देखा जाए वो खिलाड़ी नजर आता हुआ लगभग स्वीपर कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर्स के इलाके में, क्योंकि इसके पहले भी अगर देखा जाए वही गेंद की थी, लेकिन तब सर्कल के अंदर थे खिलाड़ी। और इस बार थोड़ा सा फील्ड में तब्दीली की और साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू फील्ड सेटअप वो गेंद थी। सिंगल की मदद से रन संख्या स्कोरबोर्ड पे 16 रन। अच्छे नियंत्रण के साथ अब तक गेंदबाजी। प्रशांत गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, सामना करेंगे नए आए बल्लेबाज मयूर। अपनी पहली गेंद फेस करेंगे। आते से यहाँ पर बड़ा हिट खेलने की कोशिश सामने की ओर, फिर से एक बार अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मिलेगा। सिंगल की मदद से अपनी पारी की शुरुआत करते हुए मयूर। लगातार वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन क्रीज पर देखने को मिलता हुआ। सौरभ 10 गेंदे 10 रन, जिसमें एक बड़ा हिट अब तक लगा चुके हैं। फिर से एक बार जोर से बल्ला घुमाने का प्रयास, वही अंदरूनी किनारा और फिर से एक डॉट बॉल। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंदों को थोड़ा सा लपेटने का प्रयास लगातार देखने को मिलता हुआ, लेकिन बहुत ही बढ़िया नियंत्रण, सटीक लाइन एंड लेंथ के साथ अब तक इस ओवर में भी गेंदबाजी। वाइड यॉर्कर की ओर गए थे, सफर रहे, कमाल की एक और गेंद पेश करते हुए नियंत्रण, जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे पिछले 2 ओवर में। और इस तीसरे ओवर में वही कंसिस्टेंसी देखने को मिलती हुई यहाँ पर टीम गुजरात के गेंदबाजों द्वारा। इस बार गेंद पाले में, लेकिन गेंद सिर्फ ऊपर गई है। ओ यहाँ पे कैच ड्रॉप, मिस कम्युनिकेशन 2 खिलाड़ियों के बीच, एक दूसरे को कॉल दिया, शायद आसानी मौका, लेकिन इस बीच ये कैच चिटकता हुआ। 3 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 18, लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंदबाजी करने के लिए चौथे ओवर में गेंदबाज बाला का इस्तेमाल देखने को मिलता हुआ। चौथा ओवर ये चलता हुआ और एक और गेंदबाज टीम गुजरात के लिए। इस टीम के पास अगर देखा जाए वो गेंदबाजी में विकल्प नजर आते हैं लगातार, क्योंकि जो पहला मुकाबला इन्होंने खेला था उसमें लगभग 6-7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था। किसी भी कप्तान के लिए एक लग्जरी होती है इस प्रकार का गेंदबाजी यूनिट होना, और वो नजर आया है इस गेंदबाजी यूनिट में। 3 ओवर 18 रन स्कोर बोर्ड पे फिलहाल बाला का सामना करेंगे बल्लेबाज सौरभ। पहली गेंद पर बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, गेंद दूर, 6 रनों के लिए।
थी सौरभ की, मौका मिला था और क्या पे मौका, जीवन दान का फायदा उठा पाते हैं। और ये कमाल की गेंद, इस बार भी पहाड़ी किनारा। अगर देखा जाए काफी तेज रफ्तार से ये कट निकला था, इतना आसानी कैचेस रहते नहीं है विकेट कीपर के लिए। प्रयास तो वहां पे देखने को मिला, लेकिन अच्छी वापसी, अच्छी गेंद पेश करते हुए बाला। पहली गेंद पर एक बड़ा हिट, उसके बाद अगली गेंद डॉट। 24 रन स्कोरबोर्ड पे लगते हुए एक और कमाल की गेंद, लेकिन उतना ही कमाल का शॉट यहाँ पर। पीछे खिलाड़ी वहां पर गेंद को इजीली कट ऑफ करते हुए एक और सिंगल इस बीच पूरा। 25 रन स्कोरबोर्ड पे, एक विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइकिंग एंड पर अब बल्लेबाजी करने के लिए एक राइट हैंड बल्लेबाज मयूर, जिन्होंने अब तक केवल एक गेंद खेली है। पिछले ओवर में जरूर थोड़ा सा ऑफ द स्ट्राइक रहे थे, लेकिन अब फिर से वो स्ट्राइक पर आ चुके हैं। टीम गुजरात बनाम टीम मुक्ताई नगर के बीच तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला मराठा क्रिकेट लीग 2024 सीजन 4। और यहां पर फिर से एक बार वही भारी किनारा, और इस बार भी अगर देखा जाए एक और कैच ड्रॉप। पच्चीस रन स्कोरबोर्ड पे। इस ओवर में दो मौके, पहला अगर देखा जाए जरूर थोड़ा सा कठिन मौका था, लेकिन इस बार एफर्ट फिर से अच्छा था विकेटकीपर भाविक द्वारा। लेकिन फिर से एक जीवन दान। 25 रन स्कोरबोर्ड पे, अच्छी वापसी देखने को मिलती हुई गेंदबाज बाला द्वारा। और यहां पर स्विच हिट का प्रयास जरूर किया था, लॉक किया वहां पे, डायरेक्ट हिट, और शायद बल्लेबाज फ्रेम में नहीं थे। कमाल की फील्डिंग वहां पर, कमाल का बैकअप। डायरेक्ट हिट यदि लगती तो निश्चित तौर पे वापस जाना पड़ सकता था। काफी कुछ घटा है अगर देखा जाए पिछली 7-8 गेंदों में इस मुकाबले में, लेकिन फिलहाल टीम गुजरात थोड़ा सा हावी नजर आती हुई अपनी गेंदबाजी से। एक और कमाल की गेंद, एक और डॉट बॉल, और इस डॉट बॉल के साथ ये चौथा ओवर समाप्त होता हुआ। पहली गेंद पर एक बड़ा हिट लगने के बावजूद भी इस ओवर से केवल 7 रन, 25 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 4 ओवर का खेल समाप्त। गेंदबाजी करने के लिए अगला ओवर लेकर प्रशांत, अपने स्पेल का दूसरा, टीम के लिए 5वां ओवर लेकर। पहले ओवर में 5 रन दिए थे अगर देखा जाए प्रशांत ने। पिछले ओवर की अगर बात की जाए, पहली गेंद पर बड़ा हिट लगने के बाद ऐसा लगा कि शायद जो बड़ा ओवर टीम मुक्ताई नगर खोज रही है वो शायद मिल सकता है, लेकिन कमाल की वापसी देखने को मिली गेंदबाज बाला द्वारा। फिलहाल प्रशांत, पहली गेंद एक और बार अंदरूनी किनारा, लेकिन इस बार काफी तेज रफ्तार से गेंद गई है। मौका यहाँ पर रनआउट का भी है, काफी करीबी मामला। अब तीसरे अंपायर की ओर गए, यानी निश्चित तौर पे करीबी मामला है, और इसी वजह से अब इंतजार करना पड़ेगा, डिसीजन पेंडिंग। वहां पर अगर देखा जाए तो एक और रिस्की रन लेने का प्रयास फ्लाइंग स्लिप रीजन की ओर से, अच्छा थ्रो, और बॉलर ने बहुत ही क्विकली कलेक्ट करते हुए स्टंप्स पर लगाया। नजदीकी मामला ये, और अंपायर का इशारा आता हुआ आउट। वापस जाना पड़ेगा सौरभ इनको। पिछले ओवर में जरूर जीवन दान मिला था, लेकिन यहां पर रनआउट के तौर पे वापस जाते हुए। नए बल्लेबाज गौरव, जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे। फिलहाल स्ट्राइक पर बल्लेबाज मयूर।
25 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान पर। अब तक कसी हुई गेंदबाजी सटीक लाइन एंड लिंक पर टीम गुजरात। फिर से एक बार बड़ा हिट खेलने की कोशिश की है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद जाती हुई फन बाउंस 4 रनों के लिए। इस बाउंड्री के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 29 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ रिवर्स हिट, बहुत अच्छा शॉट, पीछे चेस जरूर कर रहे खिलाड़ी लेकिन गेंद रुकेगी नहीं। फन बाउंस 4 रनों के लिए। बाउंड्रीज यहां पर एक विकेट आने के बाद 33 रन स्कोर बोर्ड पे टीम मुक्ताई नगर का स्कोर जहां पहुंचा है। और इसी प्रकार की बल्लेबाजी की उम्मीद, इसी प्रकार की बल्लेबाजी की अपेक्षा रहेगी टीम को, क्योंकि यहां से अगर देखा जाए वो रन रेट बढ़ाना होगा। इस बार सामने की ओर मिड ऑफ का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर था लेकिन होते भी बाहर तो क्या फर्क पड़ता। गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। उनचालीस रन स्कोर बोर्ड पे मोमेंटम तलाश रही थी यहाँ पर टीम मुक्ताई नगर, और अब जाकर ऐसा लग रहा है कि वो गेंद बल्ले पर ठीक तरीके से आ रही है। 3 गेंदें पिछली, जहां पर 2 बाउंड्रीज, एक बड़ा हिट। इस बार लो फुल टॉस थी, फिर से एक बार प्रहार, गेंद मैदान के बाहर, नतीजा 6 रन। विकेट, 8 गेंदें 21 रनों की पारी। इस ओवर से अब तक 20 रन। एक विकेट रनआउट के तौर पे आई थी लेकिन उसके बाद कमाल की बल्लेबाजी। और फिर से एक बार जोर से बल्ला घुमाने की कोशिश थी, क्विक सिंगल का प्रयास और आसानी से सिंगल मिलेगा। अगले ओवर में भी स्ट्राइक पर रहेंगे मयूर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 46, 46, लॉस ऑफ 2 विकेट। पांच ओवर के बाद 46, लॉस ऑफ 2 विकेट, रन संख्या इस मुकाबले में। और इसी बीच आगमन होता हुआ सागरदादा पाटिल इनका। आज का ये अंतिम दिन इस मराठा क्रिकेट लीग 2024 का, मराठा रन संग्राम। और जिस तरीके से टूर्नामेंट गुजरा है, पिछले कुछ दिनों में कुछ कमाल के मुकाबले देखने को मिले हैं, कुछ बड़ी बड़ी टीम खेलते हुए नजर आई है। और अब नॉकआउट्स का सिलसिला ये जारी। इसके बाद क्वार्टर फाइनल क्रमांक 4 आपके सामने होगा। फिलहाल छठा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए एक और गेंदबाज की तरफ गए अमन पवार। अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर टीम के लिए छठा, डेथ स्पेशलिस्ट। और सामने बल्लेबाज होंगे मयूर, जिन्होंने पिछले ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की थी। यहां पर आते ही आड़े बल्ले से
गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। जाती हुई रन संख्या 52, 52 रन स्कोर बोर्ड पे। और पिछली कुछ गेंदों में लगातार जोरदार प्रहार देखने को मिलते हुए यहाँ पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा। एक समय ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में वो रन संख्या रुकी हुई थी, लेकिन पिछली 6 गेंदों में अगर देखा जाए कुल मिलाकर 27 रन बना चुके हैं बल्लेबाज। इस बार स्विच हिट लगाने का प्रयास किया है, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में जब तक फील्ड करते। सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ 54 रन स्कोर बोर्ड पे। इस सिंगल के मदद से कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मयूर अपनी टीम के लिए 11 गेंदे 29 रनों की पारी। और ये पारी उस वक्त आई है जब टीम को बहुत जरूरत थी। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज गौरव, इनके पास भी क्षमता बड़े बड़े हिट्स लगाने की। रिवर्स हिट लगाने का एक बार फिर से प्रयास, और फिर से पीछे वो खिलाड़ी नजर आता हुआ। थोड़ा सा फंबल वहां पे हुआ है, दूसरा रन लेने की कोशिश थी लेकिन मना किया गया। अगर शायद पहले ही वो सोच रही थी तो ये दूसरा रन कंप्लीट हो सकता था। 55 रन फिलहाल स्कोर बोर्ड पे। 3 गेंदे अब तक इस ओवर की, कुल मिलाकर 9 रन दे चुके हैं गेंदबाज अमन पवार। इस बार फिर से वो रिवर्स हिट का प्रयास था और ये गेंद थोड़ी सी तेज की इस बार। शायद बल्लेबाज को लगा कि फिर से एक लेग कटर पेश करेंगे अमन पवार, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक कदम आगे नजर आए। सीधा अगर देखा जाए गेंद को थोड़ा सा तेज किया, थोड़ा सा लॉक किया वहां पे बल्लेबाज को। एक और कमाल की गेंद, एक और अच्छी गेंद यहाँ पर। पहली गेंद पर बड़ा हिट, उसके बाद एक वाइड बॉल, और उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो अब तक इस ओवर में केवल 9 रन। अच्छी वापसी यहाँ पर अमन की। पिछला ओवर काफी महंगा रहा था टीम गुजरात के दृष्टिकोण से। अच्छा फाइट बैक इस मुकाबले में देखने को मिलता हुआ टीम मुक्ताई नगर द्वारा भी। खासतौर पे मयूर जिस तरीके से, जिस अंदाज में अब तक बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओ यहाँ पर इस विकेट की तलाश थी और वो विकेट दिलाया है। गेंदबाज का नाम अमन पवार। नए बल्लेबाज विठल बैटिंग करने के लिए जाते हुए गेंदबाजी करने के लिए बाला अगला ओवर लेकर। पिछला ओवर काफी अच्छा रहा था अगर बाला का देखा जाए, लेकिन अमन पवार जितनी भी तारीफ की जाए कम। पहली गेंद पर एक बड़ा हिट लगने के बाद वो कमाल की वापसी देखने को मिली, और खास तौर पे जिस विकेट की तलाश थी, जिस कार्य के लिए उन्हें कप्तान लेकर आए थे, उस कार्य को बखूबी अंजाम दिया। 12 गेंदों का खेल यहाँ से बचा इस पहले इनिंग में, और देखना पड़ेगा टीम मुक्ताई नगर का स्कोर कहां तक जाता है इस पहले इनिंग में। तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ मराठा क्रिकेट लीग मराठा रण संग्राम 2024। लो फुल टॉस गेंद थी, शॉट तो अच्छा लगाया है लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद है। सिंगल से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। सिंगल की मदद से रन संख्या 56, 56 रन। 11 गेंदों का खेल यहां से बचा है गेंदबाजी करने के लिए बाला, और पिछला और अच्छा रहा था इनका भी।
वो पहली गेंद पे समझ नहीं पाए विट्ठल, खेलना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं और गई और यहाँ पे एक और विकेट का पतन। बैटिंग करने के लिए मुन्ना, सातवां ओवर चलता हुआ और अब तक अगर देखा जाए रन संख्या 56 रन स्कोर बोर्ड पे। रवि आए हैं बैटिंग करने के लिए, सामना करेंगे बाला की अगली गेंद का। आते ही अगर घुमाने की कोशिश, एक और अच्छी गेंद, फिर से एक डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ। अब तक की पहली 3 गेंदें इस ओवर की केवल 1 रन, वो 5वां ओवर जहां पर 21 रन आए। मोमेंटम जरूर आया था टीम मुक्ताई नगर के पास, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार इस मुकाबले में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश करते हुए टीम गुजरात। हल्के हाथों से यहाँ पर गली के रीजन में गेंद को दिशा दी और डीप में खिलाड़ी जब तक फील्ड करते, एक और सिंगल यहाँ पर पूरा। 57 रन स्ट्राइकिंग एंड पर गौरव। गौरव के पास वो क्षमता नजर आती है बड़े बड़े हिट्स खेलने की और यहाँ पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से केवल 8 गेंदों का खेल बचा है। रन संख्या 57 रन, 4 विकेट के नुकसान पर टीम मुक्ताई नगर। फिर से एक स्विच हिट लगाने का प्रयास जरूर, एक और अच्छी गेंद, फिर से एक बिंदी गेंद और रन संख्या वही रुकी हुई 57 रन। फिर से एक बार इस मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन, कमाल की गेंदबाजी टीम गुजरात, खासतौर पे बाला इस ओवर में काफी किफायती। सेकंड लास्ट ओवर ये चलता हुआ, यहाँ पर भी अगर देखा जाए 1 रन आएगा जरूर। इस 7वें ओवर से केवल 3 रन स्कोरबोर्ड पर। रन संख्या 7 ओवर के बाद जा पहुंची है 58। यहाँ से 6 गेंदों का खेल अभी आना बाकी। अमन पवार गेंदबाजी करने के लिए, एक ओवर में केवल 9 रन दिए, 1 विकेट चटकाया। पिछला ओवर काफी अच्छा रहा था इनका। पहली गेंद पर बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद सिर्फ ऊपर गई है और बहुत बढ़िया कैच वहां पर मिड विकेट के क्षेत्र से लगभग डीप मिड विकेट तक। अट्ठावन रन स्कोरबोर्ड पे, 5 विकेट के नुकसान पर। मिडल ओवर्स में अगर देखा जाए एक ऐसा ओवर आया था कि जहां पर ऐसा लगा कि रन संख्या
फिर से एक बार वो 80-85 तक जा सकती है, लेकिन पिछले 2 ओवर में कमाल का कमबैक देखने को मिलता हुआ। पिछली 13 गेंदों में अगर देखा जाए तो महज 12 रन दिए हैं टीम गुजरात ने, और वहीं पर इस मुकाबले में कमबैक फिर से एक बार। यहाँ पर डाउन द लेग जाती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। 59 रन स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पे पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में टीम मुक्ताई नगर 11। टॉस जीता था टीम गुजरात ने, आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए, और क्या कमाल की गेंदबाजी रही है। बड़ा हिट खेलने की कोशिश, फिर से एक बार गेंद सिर्फ ऊपर, नीचे खिलाड़ी संदीप पाटिल पकड़ा है कैच, एक और बल्लेबाज वापस। उनसठ रन 6 नुकसान पर 2 गेंदों में 2 विकेट ले चुके हैं अमन पवार। एक बीच में वाइड गेंद जरूर आई थी, इसलिए ऑन हैट्रिक रहेंगे अब गेंदबाज। स्ट्राइकिंग एंड पर नए बल्लेबाज आते हुए दीपक। अब तक इस टूर्नामेंट में हैट्रिक देखने को मिली नहीं है किसी भी गेंदबाज द्वारा, क्या आज देखने को मिल सकती है इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। अच्छी गेंद, फिर से एक बार समझ नहीं पाए वहां पे बल्लेबाज। एक और अच्छी गेंद, और फिर से खामोश रखने में कामयाब होते हुए अमन पवार। कमाल की गेंदबाजी, कमाल का वेरिएशन, लगातार वो लेग ब्रेक गेंदबाजी देखने को मिली है। लो फुल टॉस गेंद, बड़ा हिट खेलने की कोशिश, अच्छा शॉट, यहां पर 1 बाउंस 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद। अच्छी गेंद, फिर से एक बार अपील वहां पर होती हुई, और वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। एक और विकेट यहां पर चटकाते हुए गेंदबाज। कमाल की गेंदबाजी यहां पर होती हुई। महज 14 रन देकर 4 बल्लेबाजों को वापस भेजा है अमन पवार ने। अब तक इस ओवर में केवल 5 रन दिए हैं, और आखिरी गेंद अभी आना बाकी। 63 रन स्कोर बोर्ड पे। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज आखिरी गेंद पेश करेंगे, और यहाँ पर फिर से 1 रन लेने का प्रयास होगा जरूर। डायरेक्ट हिट की दरकार थी, डायरेक्ट हिट लगा नहीं है फिलहाल। 1 रन जरूर मिला है, और इस 1 रन की मदद से रन संख्या इस मुकाबले में 64, 64 रन बन चुके हैं। और जीतने के लिए 48 गेंदों में जीतने के लिए रन बनाने होंगे 65 रन। चेस करते हुए नजर आएंगी टीम गुजरात, उसको डिफेंड करते हुए आएंगे नजर आएंगे टीम मुक्ताई नगर। क्वार्टर फाइनल नंबर 3 कुछ ही क्षणों में रन चेस आपके सामने होगा।
चला फिल्डिंग लावायची आहे. सलामीची जोडी पाचव्या मैदानाच्या आतमध्ये टीम गुजरात. नमस्कार प्रेक्षको, शुभ सकाळ. स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं. जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रस्तुत मराठा क्रिकेट लीग 2024 पर्व चौथे स्पर्धेचा आजचा अंतिम दिवस. क्वार्टर फायनल क्रमांक 3 मैदानाच्या आतमध्ये एका बाजूला टीम मुक्ताईनगर, दुसऱ्या बाजूला टीम गुजरात. या दोन संघादरम्यान लढत आणि अतिशय माफक धावेवर रोखला आहे गुजरात संघाने मुक्ताईनगर संघाला. परंतु बघायचा लक्षाचा पाठलाग आता गुजरात संघ कशा प्रकारे करतो, कारण एक स्ट्रॉंग कंटेंडर म्हणून या स्पर्धेत सहभागी झाला होता मुक्ताईनगर संघ आणि मागच्या सीझन 3 मराठा क्रिकेट लीगचा उपविजेता सुद्धा आहे हा संघ. त्यामुळे हाही संघ सहजासहजी हार मानणारा नाही आहे या सामन्यात. या सामन्यात टॉस जिंकत असताना प्रथम फिल्डिंगचा निर्णय गुजरात संघाने घेतला आणि आता 65 धावांचं लक्ष ठेवलं मुक्ताईनगर संघाने. पहिल्या डावात सौरभ डोपे 18, मयूर काकडे 29, दोन फलंदाजांना वगळता कुठल्याही बॅटरला दुहेरी आकडा गाठता आला नाही आहे आणि गोलंदाजीमध्ये अमान पवार 4 विकेट घेऊन गेला. कमालीची बॉलिंग करताना पाहायला मिळाली. अमान, नारू यांना 1 विकेट, बाला यांना 1 विकेट प्राप्त झाली. किरण पाटील यांनी एकमात्र शतक आजच्या सामन्यामध्ये हाताळलं आहे. नेक्स्ट मॅच क्वार्टर फायनल क्रमांक 4 टीम अहिल्यादेवी नगर संघाविरोधात टीम ग्रामीण CC जालना. दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल की आपण टॉससाठी 11 आधी सबमिट करायची आहे आणि त्यानंतर लगेच काही क्षणात टॉस होताना पाहायला मिळेल. सलामीची जोडी बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये बबलू आणि त्यांच्या समवेत असं चित्र आहे की सँडी पाटील, संदीप मैदानाच्या आतमध्ये गुजरात संघाकडनं. अक्षरशः या सलामीच्या जोडीने या स्पर्धेत सुरुवातीपासूनच ॲग्रेसिव्ह खेळ केला आहे आणि आज बघायचं आहे या सामन्यात क्वार्टर फायनलमधून सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करण्यासाठी ही जोडी कशा प्रकारे खेळ करते, की विरोधी संघ मुक्ताईनगर या जोडीचा लवकर अडसर दूर करून मॅचमध्ये आणखी एक ट्विस्ट निर्माण करेल. सकाळचं सत्र आहे आणि या सकाळच्या सत्रात बॉल जर थोडासा खेळपट्टीवर हल्ला तर मजा येईल या सामन्यात. कारण पहिल्या डावात साजेसा स्कोअर उभा करता आला नाही आहे मुक्ताईनगर संघाला. कारण मुक्ताईनगर संघाकडनं आपण अपेक्षा या स्पर्धेमध्ये केली आणि त्यांनी तितके स्कोअरही उभे केले आहेत. 80च्या पार, 90च्या पार. सहजासहजी लक्षाचा पाठलाग करणारी ही टीम आज स्ट्रेंथच्या विरोधात खेळते. कारण या टीमची चेसिंग करणं ही स्ट्रेंथ राहिली. आज डिफेंड कराव्या लागतील धावा आणि ह्या धावांचा डिफेंड करत असताना कसा खेळ करतो मुक्ताईनगर संघ हे बघायचं आहे. कॅप्टन मयूर यांच्या नेतृत्वामध्ये खूप चांगली कामगिरी या टीमची राहिली. परंतु क्वार्टर फायनल मॅच बॉलिंगसाठी दीपक, स्ट्रायकिंग एंडला बबलू, कालच्या सामन्याचे हिरो. पंचांकडनं इशारा, लेट्स प्ले, गेम ऑन. पहिला बॉल स्वीप केलाय, जमिनी लगत हा फटका. चाललाय बॉल डीप स्क्वेअर लेगला बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. चौकाराच्या मदतीने या दुसऱ्या डावाची सुरुवात. गुजरात 11 संघ मुक्ताईनगर मागच्या सीझन 3चा उपविजेते आहेत. फिल्डिंग चेंजेस करत असताना कर्णधार मयूर लॉंग ऑन 30 सर्कलच्या बाहेर, डीप मिड विकेट. आता मिड ऑफ 30 सर्कलच्या आतमध्ये घेतलाय आणि डीप स्क्वेअर लेग 30 सर्कलच्या बाहेर पाठवलाय. ऑन साईडला पूर्णपणे क्षेत्ररक्षण पॅक करण्याचा प्रयत्न. दीपक बॉलिंगसाठी, एक्सपिरियन्स भरपूर आहे दीपक यांच्याकडे. रिवर्सचा प्रयत्न होता, प्लॅन केलाय कारण रिवर्स खूप चांगल्या प्रकारे लगावतात बबलू. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला संदीप पाटील. या सलामीच्या जोडीने धावा काढल्यात या स्पर्धेमध्ये. एक चांगली सुरुवात नेहमीच दिली आहे प्रत्येक मॅचमध्ये टीम गुजरात संघाला. ज्या 2 मॅचेस या टीमने खेळल्या त्या दोन्ही मॅचेसमध्ये या सलामीच्या फलंदाजांची कामगिरी चांगली राहिली. यावेळी लीडिंग एज बॉल हवेत आहे. दीपक बॉलच्या खाली आणि दीपक सारख्या क्षेत्ररक्षकासाठी हा सोपा झेल. बबलू बाद होत आहेत आणि या मॅचमध्ये मोठा धक्का लागतोय टीम गुजरात संघाला.
लीडिंग एज स्वीप करण्याचा प्रयत्न, थोडासा बॅटच्या समोर हा बॉल टाकला, रेंजमध्ये टाकला नव्हता आणि घसीटण्याच्या प्रयत्नातच बॉल लीडिंग एज लागून गोलंदाज दीपक यांचा चांगला झेल. पहिला धक्का गुजरात संघाला 4 धाबांवर. 45 बॉलमध्ये 61 धाबा करायच्या आहेत आणि या टीममधला एक स्ट्रॉंग बॅटर ज्याने भरपूर धाबा काढल्या या टीमसाठी या स्पर्धेत, तेच माघारी परतलेत. त्यामुळे आता पुन्हा एक वेळ पलटवाराच्या तयारीत असेल मुक्ताईनगर संघ. ऑन साईडला 3 क्षेत्ररक्षक पॅक केले होते, रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न केला, बॅटवर बॉल आला नाही. आणि जर सुरुवातीला बॅटवर बॉल चांगल्या प्रकारे आले नाहीत, प्लॅन समोरची टीम चांगली करत असेल तर नेहमीच किती चांगला बॅटर असो दबाव थोडासा येतोच. तेच आलं होतं, तेच घडलं या सामन्यात. पुन्हा एक वेळ फिल्डिंग चेंजेस करत असताना लेफ्ट हँड बॅटर बॅटिंगसाठी नरू खत्री, लेफ्टीला लेफ्टीने रिप्लेस केले. डावखुरी हाताचा बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. आणखी एक वेळ स्वीप करण्याचा प्रयत्न आणि याही वेळी संतुलन नव्हतं. फटका खेळत असताना बॉल हवेत होता, अशा ठिकाणी पडला ज्या ठिकाणी कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाही. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने 30 सर्कलच्या भरपूर समोर, कारण शॉर्ट फाईन लेग सजवलाय. ॲग्रेसिव्ह माइंडसेटने या मॅचमध्ये दुसऱ्या डावात खेळ करत असताना टीम मुक्ताईनगर. माहिती आहे की धावा खूप कमी आहेत आणि या धावांचा बचाव करत असताना प्रत्येक बॉल विचारपूर्वक टाकावा लागेल. सध्या तरी तेच करतायत. रिव्हर्सचा प्रयत्न होता, दीपक सारखा गोलंदाज सहजासहजी अशा प्रकारचे फटके नाही लगावू देणार. आणखी एक डॉट बॉल येतोय. पहिल्या बॉलवर चौकार वगळता त्यानंतरच्या 4 बॉलवर एकही धाव खर्च केली नाहीये दीपक यांनी. शेवटचा बॉल या षटकामधला. आणखी एक बॉल अतिशय वेगवान, फलंदाज नशीबवान आहेत की बॉल यष्ट्यांजवळून निघून जातोय. डॉट बॉलच्या मदतीने षटक समाप्त. वेगवान गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये, व्हेरिएशन सुद्धा पाहायला मिळालं. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 4. पहिल्या बॉलवर आला होता चौकार, त्यानंतरचे 5 बॉल निर्धाव. चला, जालना संघाचे कर्णधार टॉससाठी यायचं आहे. जालना संघाचे कर्णधार आणि अहिल्यादेवी नगर संघाचे कर्णधार टॉससाठी या. आणि टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग घ्यायची बॉलिंग घ्यायची हे आधीच डिसाईड करून या, टीम मॅनेजमेंटशी आधीच डिस्कस करून या. एक षटक समाप्त, 4 धाबा धावफलकावर. एक फलंदाज बाद. गुजरात संघ पहिल्या बॉलवर चौकार आला होता, त्यानंतर विकेट प्राप्त करताना पाहायला मिळाला आणि त्यानंतरच्या 5 बॉलवर एकही धाव नाही. मुक्ताईनगर विरोधात गुजरात. आपण पाहत आहात मराठा क्रिकेट लीगचा थरार. जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रस्तुत या स्पर्धेचं हे दैदिप्यमान आयोजन. अंतिम दिवस या स्पर्धेचा. रिव्हर्सचा प्रयत्न सँडी पॅटिल. पहिला बॉल, व्हाईट बॉलचा इशारा. व्हाईट बॉलच्या मदतीने सुरुवात या षटकाची. अवांतर धाव टीमच्या टोटलमध्ये. 5 धाबा. टीम गुजरात लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना पासष्ट धाबांचं लक्ष या सामन्यामध्ये ठेवलं आहे आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना आतापर्यंत 5 धाबा 42 बॉलमध्ये 60 रनची गरज आहे. आणखी एक रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, भरपूर वेगाने टाकला हा बॉल. चांगली गोलंदाजी मुन्ना यांची या षटकात.
आणि मुन्नाकडे वेग भरपूर आहे. तो पहिल्या 2 बॉलवर वेगवान मारा करताना दिसतोय. रिवर्स खेळलाय, कनेक्शन चांगलं, फक्त क्षेत्ररक्षकाला टपवायचं होतं आणि त्यांच्या डोक्यावरून बॉल पाठवलाय. आता थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे चौकार. हे सरसावते आहे 9 धाबा. शॉर्ट थर्डमॅनचा क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या आतमध्ये होता, त्यांच्या डोक्यावरून हा चौकार. रिवर्सचा प्रयत्न होता, आणखी एक वेळ हा बॉल पायावर लागतोय. डॉट बॉल गुजरात 11. 9 धावा धावफलकावर. दुसरं षटक प्रगती पथावर आहे. समोर टाकलेला बॉल खोदून काढलाय, क्षेत्ररक्षक पोहोचत आहेत मिडॉनला. आणखी एक डॉट बॉल. नऊ धावा, 9 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट. यावेळी समोर खेळलाय, कनेक्शन चांगला आहे आणि बॉल लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून चाललाय. आता फ्लाय हो सीमा पार, यूज इट, षटकार. आडव्या बॅटने पुन्हा एक वेळ हा पामपूल बॉल पाठवलाय वाईड लॉंग ऑनला. 1 बाउन्स सीमा पार, रन मिळतील 4, चौकार. लॉस ऑफ 1 विकेट. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा 19 होत आहेत धावफलकावर. या षटकात आले एकूण 15 धावा, 1 षटकार, 2 चौकार, एक्स्ट्राच्या स्वरूपात 1 धाव. 19 धावा धावफलकावर, 1 गडी बाद. टीम गुजरात 65 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना दुसऱ्या षटकात सँडी पाटील यांनी आक्रमण केलं आहे. चांगल्या इंटेन्शनने बॅटिंग करत असताना सध्या संदीप. एकोणावीस लॉस ऑफ 1 विकेट. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर पॉवर प्लेचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतोय.
हो, यावेळी पुन्हा एक वेळ दिशा दिली या बॉलला कट करत असताना क्षेत्ररक्षक पॉईंटच्या दिशेने सिंगल. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात एका धावेच्या मदतीने. धावसंख्या 20 करायचे 35 बॉलमध्ये 45 धावा. गुजरात संघाला पहिल्या षटकात चांगली गोलंदाजी केली दीपक यांनी, परंतु दुसऱ्या षटकात तो मोमेंटम कायम ठेवता आला नाही मुन्ना यांना. वेगवान गोलंदाज त्यांच्यासमोर संदीप पाटील यांनी हल्ला चढवला. आता पुन्हा एक वेळ दीपक यांना प्रमुख गोलंदाज दिशा देत असताना पुन्हा एक वेळ या बॉलला बॅकफुटवरून पंच केला. सिंगल या बॉलवर मिळेल. एकवीस धावा 21 रन. 2.2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर दीपक चांगल्या टप्प्यावर बॉलिंग करतायत, परंतु दुसऱ्या एंडने ती साथ मिळणं गरजेचं आहे. कारण दुसऱ्या एंडने जर गोलंदाज इकॉनॉमिकल गोलंदाजी टाकणार नाहीत तर थोड्याशा अडचणीच येतील मुक्ताईनगर संघाला. आणि त्याच प्लॅनमध्ये सध्या कॅप्टन मयूर दिसत आहेत. आणखी एक स्वीपचा प्रयत्न. दीपक कहर करणारी गोलंदाजी करतायत सध्या तरी या सामन्यात. सातत्याने डॉट बॉल टाकत असताना आतापर्यंत याही षटकात जर बघितलं तर फक्त एक धाव खर्च केली आहे. 2 धावा खर्च केल्या आहेत टाकलेल्या 3 बॉलमध्ये. एक निर्धाव बॉल, 2 बॉलवर 2 सिंगल. आता संदीप पाटील काहीशा चर्चा करत असताना फलंदाज खत्री यांच्या समवेत. 21 33 बॉलमध्ये 44ची गरज. मॅच ऑन. समोर खेळ आहे. व्हॉट अ शॉट. लॉंग ऑफला चिरत सीमा पार. षटकार. बॉलच्या पिच पर्यंत पोहोचले होते. डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक. बॉलच्या पिच पर्यंत पोहोचले. ताकद वापरली. बॉटमॅनचा वापर करत लॉंग ऑफला षटकार ठोकला फलंदाज खत्री यांनी. हा पहिला षटकार खत्री यांच्या बॅटमधून. 32 बॉलमध्ये 38 करायचे आहेत. आणखी एक वेळ स्वीप करण्याचा प्रयत्न. बॅटच्या टोवर हा बॉल लागतोय. पुढच्या भागावर लागत असताना 1 रन. धावसंख्या 28 28. 2.5 चेंडूचा खेळ समाप्त. 31 बॉलमध्ये 37 धावा करायच्या आहेत. 31 चेंडू 37 रनची गरज. व पुन्हा एक वेळ चांगला स्वीप लगवत असताना रिव्हर्स स्वीप. कनेक्शन टायमिंग चांगला आणि पुन्हा एक वेळ एक धाव या बॉलवर प्राप्त होते आहे. या एका धावेच्या मदतीने 3 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 29. लॉस ऑफ 1 विकेट. 30 बॉलमध्ये 36 करायचे आहेत.
चौथ्या षटकाची सुरुवात इनसाइड आउट. आणखी एक चांगला स्ट्रोक. सँडी पाटील कलात्मक फलंदाजी करत असताना येतोय चौकार. चौकार आणखी एक येतो आहे. 29 बॉलमध्ये 32 धावांची गरज. 33 धावा, 33 रन खोदून काढलाय. आणखी एक वेळ कव्हर पॉइंटच्या टोक्यावरून सँडी पाटील यांच्या बॅटमधून हा दिमागदार काकडी शॉट. चौकार. जशी शमशेर चालवाई तशी बॅट चालवतायत आता सध्या तरी या सामन्यात फलंदाज संदीप पाटील सहजतेने आणि फिल्डिंग सोबत थोडीशी खिलवाडच करतायत. इनसाइड आउट किती सहजतेने फटके लगावत आहे. असं दिसते की संदीप यांच्याकडे खूप वेळ आहे असे फटके खेळण्यासाठी. सहजतेने जागा बनवून इनसाइड आउट बॅक टू बॅक 2 फटके. जो डीप कव्हरचा एरिया पूर्णपणे खाली ठेवला त्या एरियामध्ये 2 चौकार आलेत आणि हुबेहूब थोडीशी बॅटिंग झळकते प्रदीप यांच्यासारखी. संदीप यांचीही या मॅचमध्ये जरूर थोडासा सावधतेने खेळ केला. धावसंख्या 37. 28 बॉलमध्ये 28 करायचे आहेत. रन बॉल हा सामना. यानंतर चौथा क्वार्टर फायनल आपल्या समोर. एका बाजूला टीम अहिल्यादेवी नगर मागच्या 2 सीझनची विजेते विरोधात या स्पर्धेमध्ये पहिल्यांदा सहभागी झालेले ग्रामीण CC जालना. ज्या टीमने खूप चांगला खेळ करत असताना प्रत्येकालाच आश्चर्याचा धक्का दिला. स्वीप लगावण्याचा प्रयत्न. यष्ट्यांचा वेध. दांडी गुल. फलंदाज सँडी पाटील बाद. सत्तावीस बॉल 28 रनची गरज या सामन्यात. 37 धावा. लॉस ऑफ 2 विकेट. भाविक पाटील बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये. नवीन फलंदाज. 27 चेंडू 28 धावा. गुजरात संघ भरपूर दूरवरचा प्रवास करून या ठिकाणी पोहोचले आहेत. मागच्या सीझनमध्ये विजयाने या स्पर्धेने अगदी जवळपास पोहोचल्यानंतर हुलकावणी दिली या संघाला, परंतु या स्पर्धेत एक स्ट्रॉंग कंटेंडर बनून समोर. दुसऱ्या बाजूला मुक्ताईनगर संघ. याही संघाकडनं भरपूर अपेक्षा होत्या प्रेक्षकांना या स्पर्धेत. आणि ज्या प्रकारे पहिल्या 2-3 मॅचेसमध्ये या टीमने खेळ दाखवला असं वाटलं की हा सामना चुरशीचा होईल, परंतु पहिल्या डावात टॉप ऑर्डरच्या बॅटर्सचं अपयश, त्याचमुळे कमी धावसंख्या उभारता आली या टीमला. 37 धावा 37. अजूनही हा सामना मॅच ऑन आहे. समोर टाकलेला बॉल खोदून काढत असताना या बॉलला सहजतेने सिंगल प्राप्त करतायत. आतापर्यंत या षटकात महादेव यांनी 1 विकेट प्राप्त केली आणि घातक फलंदाज संदीप यांना माघारी परतवलं. स्वीप लगावण्याच्या प्रयत्नात बाद झाले संदीप पाटील. 38 धावा 38 रन. शिवतीर्थ GS या मैदानावरून या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण tenniscricket.in माध्यमातून आपण पाहत आहात. संपूर्ण भारतभरातील टेनिस क्रिकेट विश्वातील प्रथम क्रमांकाची ब्रॉडकास्टिंग कंपनी tenniscricket.in, ज्यांचे टेनिस क्रिकेट जगतात सर्वाधिक सबस्क्रायबर आहेत आणि अगदी काही महिन्यापूर्वी 1.8 मिलियनचा पल्ला या tenniscricket.in समूहाने गाठला आहे. ही एक वेगळी उपलब्धी आहे या क्षेत्रात. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न. पुन्हा एक वेळ चांगला बॉल पेश करत असताना महादेव. आतापर्यंत या षटकात 2 चौकार जर वगळले तर त्यानंतर लाईनही बदलली आणि लेंथही बदलली. कारण 2 चौकार लागल्यानंतर कॅप्टन गौरव, दीपक यांनी काहीशा चर्चा केला गोलंदाजासमवेत की आता कशा प्रकारे बॉलिंग करायची आहे. कारण हा सामना ते सहजासहजी सोडायला तयार नाहीत.
कारण माहिती आहे की या ठिकाणी या खेळपट्टीवर सामना कधी टर्न होईल काहीच सांगता येत नाही. एक वेळ या स्पर्धेत 18 बॉल 26 सुद्धा बनल्या नाही आहेत आणि एक वेळ 18 बॉलमध्ये 22 धावा सुद्धा सामना जवळपास 1 बॉल 1 धावेवर आला होता. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न, आणखी एक वेळ पायावर हा बॉल लागतोय आणि दुसऱ्या बाजूला गुजरात संघाची प्लॅनिंग क्लिअर आहे. ज्या ठिकाणी धावा मिळतील त्या ठिकाणी धावा बनवायच्या आहेत. लेग बाईटच्या सहाय्याने क्विक रन पूर्ण. षटक समाप्त होते आहे. धावसंख्या 40. लॉस ऑफ 2 विकेट टीम गुजरात. जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन आयोजन समिती अध्यक्ष योगराज कंस्ट्रक्शनचे सर्वेसर्वा सन्माननीय युनसजी सोनवणे ज्यांच्या माध्यमातून हा दैदिप्यमान सोहळा आपल्यासमोर. या स्पर्धेचे कार्याध्यक्ष सचिनजी पाटील, उपाध्यक्ष दीपकजी आडे सर, सागरजी पाटील या स्पर्धेची प्रमुख धुरा आपल्या खांद्यावर घेऊन वाटचाल करत आहेत. कोषाध्यक्ष जयांशू पोळ, सदस्य सुनीलजी पाटील, अमरजी पाटील, विकासजी काकडे, नीरजी पवार, कैलासजी जगताप, हे संपूर्ण आमची आयोजन समिती भरपूर मेहनत घेते आहे. रात्रंदिवस मैदानावर आपला अमूल्य वेळ देत आहेत. समाज बांधवांसाठी एक दैदिप्यमान स्पर्धा घेऊन येत असताना आणि खूप सोपं असतं मैदानाच्या बाहेरून हे असं करायला पाहिजे, ते तसं व्हायला पाहिजे, ह्या गोष्टी बोलणं. परंतु एक आयोजक या नात्याने जेव्हा तुम्ही रात्री 2-2, 3-3 वाजेपर्यंत खेळाडूंच्या राहण्याची, जेवण्याची सर्व व्यवस्था बघता, सकाळी लवकर मैदानावर पोहोचता, या सकाळीसुद्धा व्यवस्था लावायच्या असतात, तर ह्या गोष्टी खूप कठीण आहेत जेव्हा तुम्ही ग्राउंड लेवलवर काम करता. एक आयोजक या नात्याने, एक संयोजक या नात्याने, त्यामुळे या स्पर्धेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या ज्यांनी भरपूर सहकार्य केलं आहे, मेहनत घेतली आहे, त्यांचं जितकं कौतुक करावं तितकं कमी. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न, व्हाईट बॉल, एक्स्ट्राच्या मदतीने षटकाची सुरुवात. मराठा समाज बांधवांसाठी एक दिमागदार क्रिकेटचा सोहळा. जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशनच्या वतीने 41 धावा धावफलकावर 24 बॉलमध्ये 24 रनची गरज आहे. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक आता 30 सर्कलच्या आतमध्ये मिड ऑफला आणि लॉंग ऑन थोडासा सरळ केलाय. एक्स्ट्रा कव्हरला बॉल उडवलाय. क्षेत्ररक्षक सचिनसाठी सोपा झेल प्लॅन केला होता आणि त्या जाळ्यामध्ये अडकत आहेत फलंदाज भाविक पाटील. बॅक टू द पवेलियन. एक्केचाळीस 41 लॉस ऑफ 3 विकेट. विचार करा या सामन्यात 20 धाबा जर शिल्लक बनवल्या असत्या मुक्ताईनगर संघाने तर मॅचचं चित्र काही वेगळं असू शकलं असतं. परंतु जे आहे आता त्यावरच खूप चांगला खेळ दाखवत आहेत मुक्ताईनगर संघाचे गोलंदाज. 41 धाबांवर हा तिसरा धक्का गुजरात संघाला. नवीन बॅटर अमोल पाटील बॅटिंगसाठी. आणखी एक वेळ ज्या खेळाडूला मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात खेळण्याचा एक्सपिरियन्स आहे. हेवी बॉलने खूप चांगल्या प्रकारे बॅटिंग करतो हा खेळाडू. लाईट वेटेड बॉल तितका जज झाला नाही आहे या खेळाडूला या संपूर्ण स्पर्धेत. परंतु आज हा सामना काढण्याची सुवर्ण संधी आहे. 23 बॉल 24 धाबा करायचे आहेत. विकेट प्राप्त करत असताना मुन्ना, मागचं षटक मुन्नाचं महागडं होतं परंतु या षटकाच्या पहिल्याच बॉलवर प्लॅन करून तो एक्झिक्यूट केला. आडव्या बॅटने पहिल्याच बॉलवर अमोल पाटील आसमानी टोला षटकार. पहिल्याच बॉलवर षटकार अमोल पाटील यांच्या बॅटमधून आणि थोडासा दबाव जो क्रिएट झाला होता त्याला कमी करण्याचं काम केलं. असं म्हणतात की तुम्ही काम कसं करता याला महत्त्व नाही, तुम्ही त्या कामाचं नियोजन कशा प्रकारे करता याला खूप महत्त्व आहे.
रिव्हर्स स्वीप, बैठक रिव्हर्स स्वीप, बॉल सीमा पार, फरार, चौकार. बॅक टू बॅक 2 बॉलवर 2 मोठे फटके आणि आता या सामन्यामध्ये थोडंसं पारडं जडच झालं गुजरात संघाचं. मुक्ताईनगर संघ आता दबावात, कारण 21 बॉलमध्ये 14 धावा करायच्या आहेत. क्रिकेटचे जाणकार हा स्कोर पाहून म्हणतील की आता पारडं जड आहे गुजरात संघाचं, परंतु शेवटी हा क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे, हेही विसरून चालणार नाही. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला बॉल, भरपूर वेगाने दुसऱ्या धावेची मागणी आणि भरपूर वेगाने रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावा प्राप्त, कारण उंचीचा खूप फायदा झाला. अतिशय कमी वेळात अमोल पाटील क्रीजला पोहोचले. पहिली धाव काढण्यासाठी थोडासा जास्त वेळ लागला, परंतु दुसरी धाव भरपूर वेगाने घेतली अमोल पाटील यांनी. धावसंख्या 53, पहिल्या 3 बॉलमध्ये 12 धावा अमोल पाटील यांच्या बॅटमधून. सामन्याची सूत्र आपल्या हातात घेत असताना 20 बॉलमध्ये 12 रन करायचे आहेत. पारडं जड होत आहे गुजरात संघाचं. आणि क्रिकेट असाच हा खेळ आहे जिथे वेळ लवकर बदलते या खेळात. आणखी एक पायावर टाकलाय, दिशा दिली आहे, डीप मध्ये प्रोटेक्शन नाही आहे, बॉल चाललाय सीमा पार. आणखी एक चौकार. ऐसी भी कभी हवा चले, अमूल क्या है सबको पता चले. आणखी एक चौकार. 8 धावांची गरज आहे, 57ला 3. आणि 2 षटकात या डॉट बॉलच्या मदतीने 32 धावा खर्च केल्या मुन्नाने. पहिल्या बॉलवर या षटकाच्या विकेट आली होती, त्यानंतर मधल्या 4 बॉलमध्ये एकूण 16 धावा, शेवटचा बॉल निर्धाव. 5 षटक समाप्त, 57ला टीम गुजरात. 18 बॉलमध्ये करायच्यात फक्त 8 धावा, 18 गेंदे 8 रन, 8च धावांची गरज आहे. 5 षटकांचा खेळ समाप्त, 57 3 फलंदाज बाद. मराठा क्रिकेट लीगचा हा दैदिप्यमान सोहळा महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जी स्पर्धा आता हळूहळू आपली काट टाकते आहे आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा या स्पर्धेची क्रेज निर्माण झाली आहे. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात सारखे ताकदवान संघ या स्पर्धेत खेळताना पाहायला मिळाले आणि तो दिवस दूर नसेल की विविध राज्यातील जवळपास 8 ते 10 संघ या स्पर्धेत खेळतील. कारण या स्पर्धेचं नियोजन सन्माननीय आडे सर असतील, सागरजी पाटील असतील, अमरजी पाटील असतील, त्यांची संपूर्ण आयोजन समिती, ग्राउंड लेवलवर खूप चांगले नियोजन आणि संपूर्ण खेळाडूंना, प्रेक्षकांना ही स्पर्धा आवडते आहे. गळ्यातील ताईत बनते ही स्पर्धा. 8 धावांची गरज आहे, 18 बॉलचा खेळ शिल्लक. यानंतर क्वार्टर फायनल क्रमांक 4 अगदी काही क्षणात टॉस होतोय. विनंती असेल अहिल्यादेवी नगर संघाच्या कॅप्टन आणि ग्रामीण जालना संघाच्या कॅप्टनला की आता टॉससाठी आपण यायचंय. महादेव येत आहेत. पहिला बॉल समोर खेळलाय, उंची आहे, लांबी, चांगला झेल, लॉंग ऑनला, फलंदाज बाद. खत्री यांचा खेळ समाप्त. 14 धक्का गुजरात संघाला.
57 धाबा 57 निर्धाव बॉल येतोय. विकेट प्राप्त झाली याही षटकाच्या पहिल्या बॉलवर. 8 धावांची गरज आहे. 16 बॉलचा खेळ शिल्लक. प्रशांत आलेत. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न. आणखी एक निर्धाव बॉल. अमोल पाटीलच्या या इनिंगने सामन्याला गुजरात संघाच्या बाजूला जरूर झुकवलाय. विचार करा, अमोल आल्यानंतर जर त्या धावा आल्या नसत्या तर सामन्याचं चित्र काही वेगळं असू शकलं असतं. त्या 16 धावा मागच्या षटकात सामन्याचं गणित समीकरण चेंज करतायत. 8 धावांची गरज आहे. 15 बॉलचा खेळ शिल्लक. या षटकामध्ये पहिल्या 3 बॉलवर एकही धाव खर्च केली नाही आहे महादेव यांनी. अनुभव झोकत असताना या षटकात महादेव मागे खेळलाय. चांगला स्ट्रोक. पुल करत असताना सक्सेसफुल फटका. स्क्वेअर लेगच्या टोक्यावरून षटकार. धावा करायच्यात फक्त 2 या मॅचमध्ये. प्रशांत यांच्या बॅटमधून षटकार आलाय. गुजरात संघ विजयाच्या दिशेने, सेमीफायनलच्या दिशेने. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न. आणखी एक ट्विस्ट. फलंदाज बाद. यष्ट्यांचा वेध आणि तिसरी विकेट प्राप्त करतायत महादेव. दोन धावांची गरज आहे. 13 बॉलचा खेळ शिल्लक. या षटकातला शेवटचा बॉल. फुलटॉस बॉल समोर खेळलाय. जमिनी लगत हा फटका. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक. 1 धाव. स्कोर लेवल होतो आहे. आणि या ठिकाणून आता सेमीफायनलच्या दिशेने प्रवेश करत असताना टीम गुजरात मुक्ताईनगर संघ पराजयाच्या छायेत. मागच्या स्पर्धेचे उपविजेता. या स्पर्धेत क्वार्टर फायनलमध्ये पराजित होतात असंच चित्र आहे. परंतु नेक्स्ट मॅचमध्ये या स्पर्धेचे विजेते खेळतील. टीम अहिल्यादेवी नगर विरोधात या स्पर्धेत प्रथमतः ज्यांनी प्रवेश घेतला आणि पहिल्याच प्रयत्नात क्वार्टर फायनलपर्यंतचा प्रवेश निश्चित केला, टीम ग्रामीण सीसी जालना. इन ॲक्शन. अगदी काही क्षणात हा सामना. संदीप येत आहेत बॉलिंगसाठी. एका धावेची गरज. टॉससाठी यायचं आहे कॅप्टन नितीन. अहिल्यादेवी नगर पायावर टाकलाय हा आणि याचबरोबर हा सामना जिंकत सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला आहे गुजरात संघाने. लेग बाईटचा इशारा. एका धावेच्या मदतीने सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करणारा आणखी एक संघ मिळतो आहे. टीम गुजरात महाराष्ट्रामध्ये येत जळगावच्या या मातीत सेमीफायनलमध्ये दिमागदार प्रवेश गुजरात संघ. अभिनंदन. वेल प्लेड टीम मुक्ताईनगर.